अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज धरती की वापसी के लिए अंतरिक्ष से रवाना होंगे। उनके साथ बाकी के 3 अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। कल उनका ड्रैगन यान कैलिफोर्निया में उतरेगा। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। 41 साल बाद फिर से ये आवाज अंतरिक्ष से आई है। 41 साल बाद अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक इसकी गूंज फिर से सुनाई दी है। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 5 शब्दों में सब कुछ समेट दिया। जब दिल से कहा भारत सारे जहां से अच्छा, तो गर्व से जमीन भी मुस्कुराती रही। आसमान ने खुद झुककर सलाम कर दिया। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। पृथ्वी पर वापसी से पहले शुभांशु शुक्ला ने वो शब्द दोहराए जिसे 1984 में राकेश शर्मा ने स्पेस ओडिशा से कहा था। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। 41 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु शुक्ला के ये वाक्य उनके गौरवशाली मिशन की फेयरवेल घड़ी के वक्त आई। ये खास पल एक विदाई समारोह के रूप में रविवार शाम 7:25 पर आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के जाबाज और भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के जरिए भारत के भविष्य का खाका भी सबके सामने रखा। आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। इस फेयरवेल प्रोग्राम में एक्सियम 4 मिशन की टीम और नासा की एक्सपीडिशन 73 टीम के सदस्य भी शामिल रहे। आपको बता दें कि 26 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एक्सियम 4 मिशन पर रवाना हुए थे। इस मिशन में अमेरिका की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन कमांडर के रूप में गईं, जबकि अन्य सदस्य पोलैंड के सावोज उजनास्की और हंगरी के तिबोर कपू भी गए। Down here, we are all very grateful for the Axiom 4 crew's visit to the ISS. You all may now begin your farewell event. अंतरिक्ष में फेयरवेल पार्टी हो गई है। अब तैयारी है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने की। आज तक ब्यूरो। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, किस तरह की तैयारी लखनऊ में है, क्योंकि वहीं पर उनका परिवार रहता है। कितना एक्साइटमेंट, कितना रोमांच है और क्या खास तैयारियां हैं? नेहा, देखिए, रोमांच की कोई सीमा नहीं है। हालांकि पिछले समय जब भी वो गए तो उनके जिस स्कूल में वो पढ़े थे वहां तैयारियां थी, लेकिन इस बार परिवार ने सोचा है कि हम अपने घर में परिवार में ही इस पूरे इवेंट को देखेंगे, टीवी पर देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उनकी जो है अनडॉकिंग का प्रोसीजर होना है, यानी कि जो ISS है वहां से निकलने का प्रोसीजर होना है वो होगा। आज का लगभग 4:35 का समय है जिस वक्त उनकी अनडॉकिंग होगी और परिवार उसको लेकर काफी उत्साहित है। इस बीच में परिवार की कई दफा उनसे बातचीत भी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वही वाक्य कहीं ना कहीं दोहराया और कहा कि आज भी सारे जहां से अच्छा,
हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो भारत को लेकर उन्होंने महत्वाकांक्षी बताया भारत को, ये अपने आप में एक दुर्लभ क्षण है पूरे भारतवर्ष के लिए। परिवार उत्साहित है। लखनऊ के त्रिवेणी नगर में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं महज उनके घर से कुछ मीटर्स की दूरी पर है और यहीं कहीं इन्हीं सब इलाकों में शुभांशु जो है खेले हैं, बड़े हुए हैं और यहाँ से लखनऊ के इस छोर से त्रिवेणी नगर से निकलकर एक शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाते हैं। तो एक तरह से काफी इंस्पायरिंग पूरी जर्नी रही है सभी लखनऊ वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और जब शुभांशु का वो समय नजदीक आ रहा है, परिवार उत्साहित है। परिवार ये भी कह रहा है कि तरह तरह के व्यंजन बनाकर वो शुभांशु को खिलाएंगे जब वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि काफी दिन उन्होंने राइटिंग कर ली, काफी टाइम उन्होंने स्पेस पे खाना खा लिया। तो अब माँ के हाथ का बना जो है खाना, जो सिंपल फूड वो पसंद करते हैं, वो घर वाले यहाँ उन्हें खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्साहित बहुत ज्यादा है और फिलहाल आज की जो उनकी प्लानिंग है कि वो घर पर रहकर ही इस इवेंट को जीना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन बहुत खास है। आज का समय 4:35 का और कल का समय जो 3 सवा 3 बजे का हो रहा है, उस बीच में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी